अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। जैसा कि हमने लॉ सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज अगले सवाल की जानिब जाते हैं। हमारे साथ मारूफ़ कानूनदान जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि तलाक की सूरत में जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेपरेशन की बढ़ती हुई तादाद है, तो उसमें बच्चे जो है वो कहीं न कहीं पिस जाते हैं। तो वो बच्चों की कस्टडी किस तरह से ली जा सकती है? देखिए, अगर आम तौर पर ये होता है कि औरत अगर खुला लेती है या मर्द औरत को तलाक देता है, तो दोनों की कोशिश होती है कि बच्चे मेरे पास आ जाएं। अब जो हमारा पाकिस्तान में कानून है वो यही है कि बच्चों की वेलफेयर देखी जाती है। बच्चों की कस्टडी अगर औरत ने लेनी है तो वो अदालत से रजू करेगी, गार्डियन कोर्ट से, और वहाँ पर पिटिशन दायर करेगी कि बच्चों की परमानेंट कस्टडी मुझे दे दी जाए। सही। और मर्द के पास अगर बच्चे नहीं हैं, औरत के पास ही हैं, तो वो अदालत में दावा दायर करेगा जिसमें कहेगा कि जनाब मुझे फौरी तौर पर कस्टडी दे दी जाए, इंटरिम कस्टडी, और फिर परमानेंट कस्टडी भी दे दी जाए। इसके लिए गार्डियन कोर्ट में केस करना पड़ता है, पिटिशन दायर करनी पड़ती है। अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बेटी है तो वो माँ के पास रहेगी, बेटा है तो वो बाप के पास जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर बहुत से फैक्टर देखने होते हैं। गार्डियन कोर्ट जो होती है ना, वो उसको वालद और वालदा का दर्जा हासिल होता है कि माँ बाप बनकर, वालदैन बनकर गार्डियन कोर्ट ने फैसला करना है कि बच्चे की वेलफेयर किसके पास है। आया बाप के पास रहकर बच्चे सही रह सकेंगे या माँ के पास रहकर सही रह सकेंगे। ये केस टू केस वेरी करता है। ठीक। हो सकता है कि बाप जो है वो बेहतर ग्रूमिंग कर सकता हो, बाप के पास वसाइल ज़्यादा हों, बाप उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी खुराक, सारा कुछ दे सकता हो। और हो सकता है कि बाप ऐसा ना कर सकता हो, माँ बच्चों की बेहतर ग्रूमिंग कर सकती हो। आम तौर पर यही होता है कि जब बच्चे बहुत छोटे माइनर होते हैं या सकिंग बेबी होते हैं या भी बहुत छोटे हैं, 5-6 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो फिर उन मामलात में अदालत जो है वो माँ की तरफ उसका होता है कि ये बहुत छोटे हैं, अभी माँ के बगैर रहना इनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर माँ जो है वो मुल्क से बाहर चली जाती है दूसरी शादी करके, या वैसे जॉब के लिए चली जाती है, तो उस वक़्त फिर लामहला अदालत सोचेगी कि अब इन हालात में वो बाप के पास बच्चे जाएँ। तो ये नहीं है कि जी बाप के पास जाने हैं या माँ के पास जाने हैं। ये इसका मेयार सिर्फ़ और सिर्फ़ अदालत का ये है कि बच्चे की वेलफेयर देखनी है कि इन दीज़ सर्कमस्टेंसेस बच्चे जो है उनकी फलाह कहाँ होगी। अब जो वकील साहब हैं, खा वो खातून के हैं, खा वो मर्द के हैं, उन्होंने यही साबित करना होता है कि जो मेरा मौक्कल है, खातून है या मर्द है, उसके पास वेलफेयर बच्चों की ज़्यादा है। तो अदालत ने फिर देखना कि खातून के पास बच्चे की वेलफेयर बेहतर है या मर्द के पास बेहतर है, उस हिसाब से उसने फिर उसका फैसला करना होता है कि किसको अदालत कस्टडी दे। कस्टडी देने के बावजूद भी जब कस्टडी दे दी जाती है मर्द को या खातून को, उसके बाद भी अगर औरत को दे दी गई है कस्टडी, तो बाप जो है उसको मिलने के लिए टाइम शेड्यूल दिया जाता है कि आप महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मिल सकते हैं। इवन बच्चों को घर जाके ले जा सकते। ये नहीं है कि कस्टडी दे दी तो फिर वालिद मिल नहीं सकता, या वालिद को कस्टडी मिल गई है तो माँ बाप को मिलने से वालदा को मिलने से रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं है। मुलाकात वाला शेड्यूल बन जाता है, बच्चा किसी के पास भी हो।